प्यारे विद्यार्थियों, हम आज द्वितीय लेसन का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 2 में प्रथम अध्याय में हमने मैनेजमेंट के प्राकृतिक नेचुरल के बारे में अध्ययन किया था। आज हम चैप्टर 2 में प्रबंध प्रक्रिया के लाभ के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रबंध का अर्थ, प्रबंध प्रक्रिया के लाभ में सबसे पहले अर्थ, प्रबंध का अर्थ क्या होता है। प्रबंध किसी कार्य को करने अथवा कराने की प्रक्रिया है। प्रबंध किसी कार्य को करने अथवा कराने की प्रक्रिया है। प्रबंध जो है स्वयं द्वारा किया जाए या दूसरों के द्वारा करवाया जाए, उसे प्रबंध प्रक्रिया कहते हैं, जो जब तक चालू रहती है जब तक पूर्ण निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो जाता। प्रबंध का जो कार्य है, प्रक्रिया जो है, वह तब तक निरंतर चालू रहती है जब तक हमारे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उसे प्रबंध कहते हैं। प्रबंध पुनः एक बार समझें। प्रबंध किसी कार्य को करने अथवा कराने की प्रक्रिया है। प्रबंध स्वयं के द्वारा या दूसरों के माध्यम से कार्य को परिपूर्ण करवाया जाए, पूर्ण कराने की प्रक्रिया है, जो जब तक चालू रहती है तब तक वह कार्य अपने लक्ष्य तक ना पहुंचे, तब तक सतत लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती, तब तक सतत वह प्रक्रिया चालू रहती है। यह प्रबंध की प्रक्रिया का अर्थ है। अब हम पढ़ेंगे प्रबंध की विशेषता। प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है निरंतर गतिशील प्रक्रिया। प्रबंध एक ऐसा विषय वस्तु है जो निरंतर गतिशील प्रक्रिया है, जो निरंतर चलता रहता है। तब तक चलता रहता है जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक वह निरंतर चलता रहता है। दूसरा है मानवीय प्रक्रिया। प्रबंध गतिशील है, प्रबंध मानवीय प्रक्रिया है। प्रबंध किसके माध्यम से चलता है? प्रबंध मानव के द्वारा चलता है, मानव निर्मित है, मानव के द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया चलती है। तीसरा सामाजिक प्रक्रिया। प्रबंध निरंतर गतिशील, दूसरा मानवीय प्रक्रिया, तीसरा सामाजिक प्रक्रिया। सामाजिक प्रक्रिया का मतलब मानव कहां से आता है? समाज से आता है। तो समाज और मानव के बीच यह प्रबंध प्रक्रिया के माध्यम से चलता है। तो सामाजिक प्रक्रिया, मानवीय प्रक्रिया के बाद सामाजिक प्रक्रिया। मानव कहां से आता है? समाज से आता है। तो प्रबंध कार्य मानवीय और सामाजिक दोनों प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। परिणाम प्रधान, चौथा जो है परिणाम। जो प्रबंध हमारा होता है वह परिणाम जब तक प्राप्त नहीं होता है, लक्ष्य को प्राप्त नहीं होता है, तब तक वह सतत प्रक्रिया चलती रहती है। सार्वभौमिक प्रक्रिया। सार्वभौमिक मतलब आप ऐसे समझिए कि एक छोटा सा व्यापार है या बड़ा व्यापार, व्यापार किसी भी प्रकार का हो, चाहे कुछ कैसा भी, प्रबंध जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, वह सभी जगह समान रूप से लागू होता है। इसे सार्वभौमिक प्रक्रिया कहते हैं। यह हो गई हमारे प्रबंध की विशेषता। अब हम समझेंगे प्रबंध के कार्य, प्रक्रिया के चरण। प्रबंध क्या कार्य करता है, प्रबंध कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। प्रबंध सबसे पहले दो टाइप के होते हैं, प्रबंध के प्रमुख कार्य, प्रबंध के सहायक कार्य, दो टाइप के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमुख कार्य। प्रबंध को करने के लिए जो दो प्रकार के कार्य हैं, पहला प्रमुख कार्य और दूसरा सहायक कार्य। दोनों कार्य का होना प्रबंध में अनिवार्य है। दोनों का अपना अपना महत्व है और दोनों प्रबंध में निरंतर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य में सबसे पहला आता है आपका नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, मैनेजमेंट, प्लानिंग। नियोजन का मतलब प्लानिंग।
सबसे पहले किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले हमें नियोजन करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। कार्य प्रारंभ से करने तक, प्रारंभ करने से पूर्व, प्रारंभ करने के अंत तक की संपूर्ण प्लानिंग हमें करनी पड़ती है किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले। इसका एक एग्जांपल समझिए आप। मान लीजिए आपको जयपुर जाना है, तो जयपुर जाने से पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग का मतलब आप जयपुर जाने के लिए सबसे पहले किस माध्यम से जयपुर पहुंचेंगे, बस, प्लेन, ट्रेन या बाई कार, जिससे भी आप जाना चाहेंगे सबसे पहले उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड, वहां पहुंचने के बाद आप कहाँ स्टे करेंगे, कहाँ रुकेंगे, उसके बाद वहां किस प्रकार से आपको सुविधाएं मिलेगी, उन सभी का बारे में अपने को पूर्व निर्धारित प्लानिंग आपको करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं नियोजन। नियोजन इसी प्रकार किसी व्यापार या छोटी सी दुकान या किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय अगर प्रारंभ करते हैं तो उसका पूर्व प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। इसे बोलते हैं नियोजन। कहते हैं नियोजन। नियोजन के बाद आता है आपका संगठन। जब प्लानिंग आपकी पूरी हो जाती है तब संगठन की जरूरत पड़ती है। संगठन को आप मान लीजिए एक किसी कार्य को जब हम करते हैं तो एक संगठन की जरूरत पड़ती है, और जरूरत संगठन जो होता है हमारा रीढ़ की हड्डी, शरीर की जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिस प्रकार पूरा शरीर रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, उसी प्रकार संगठन हमारा रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। प्लानिंग को इंप्लीमेंट संगठन के माध्यम से किया जाता है। दूसरा आता है आपका निर्देशन। निर्देशन का मतलब डायरेक्शन। डायरेक्शन जब नियोजन हो जाता है, नियोजन जब संगठन पे आ जाता है तब निर्देशन करना। निर्देशन से मतलब आपका सभी प्रकार के जितने भी डिसीजंस हैं, जितने पावर हैं, किसको किस प्रकार का कार्य किया, कौन कार्य करेगा, कौन सा कार्य किस माध्यम से होगा, कौन सा कार्य कैसे होगा, इन सभी का डायरेक्शन जो होगा व्यापार का वह निर्देशन के माध्यम से होता है। माना कि एक कोई पिक्चर बनती है तो सबसे पहले उस फिल्म को बनाने के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग के बाद संगठन आएगा, संगठन के बाद निर्देशन। निर्देशन का कार्य कौन कलाकार होगा, कौन हीरोइन होगी, कैसे इसका कार्य होगा, कैसे इसका सेटअप लगेगा, ईटीसी सभी प्रकार के निर्देशन के जो कार्य होंगे। सबसे पहले किसी पिक्चर के बनने से पहले कोई फिल्म बनती है तो उसका नियोजन किया जाता है। नियोजन के बाद उसका संगठन, संगठन के बाद निर्देशन, डायरेक्शन होता है कि किस प्रकार से सभी कार्य पूर्ण सुचारू रूप से अच्छा सुव्यवस्थित तरीके से किस प्रकार परिपूर्ण हो। चौथा आपका आ गया नियंत्रण। किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो कार्य को जिस लक्ष्य को हमने रखकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो नियोजन किया, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। नियंत्रण कैसे हो? नियंत्रण के लिए हमें जिस व्यवस्था को हमने अप्लाई किया है, माना कि किसी वस्तु को करने के लिए हमने लक्ष्य रखा कि यह कार्य हमारा 20 दिन में पूर्ण हो जाए, परंतु वह कार्य 20 दिन में पूर्ण न होकर वह कार्य हमारा 30 दिन का लगा, तो जो 10 दिन का एक्स्ट्रा समय लगा उस समय को हम कैसे बचा सकें, कैसे उस 10 दिन के गैप को कम कर सकें, क्या उसमें सुधारात्मक कार्रवाई की जाए ताकि जो हमने 20 दिन का टारगेट रखा था वह नियंत्रण के माध्यम से परिपूर्ण हो। समन्वय, समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन दो व्यक्तियों के बीच में, आपकी कोई संस्था हो, संस्था में समन्वय जरूरी होगा। कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में डायरेक्टर, मैनेजर, वर्कर, सेल्समैन, एटीसी सभी प्रकार के जो भी समन्वय होते हैं उनके बीच में समन्वय होना जरूरी होगा। अगर समन्वय सही होगा तो वह कार्य सुचारू रूप से चलेगा और
हमारा जो प्रबंध है वह कार्य करेगा। प्रमुख कार्य में आपने समझा नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। यह आपके प्रबंध के कार्यों में प्रमुख कार्यों में आते हैं, जिसमें प्लानिंग हो गई आपकी, संगठन हो गया, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। इसी प्रकार अब हम समझेंगे सहायक कार्य। सहायक कार्य प्रमुख कार्य के साथ ही जुड़े हुए हैं। सहायक कार्य इनका भी प्रमुख कार्य जितना ही सहयोग हमारे प्रबंध कार्य में होता है। तो सहायक कार्य में सबसे पहले होता है निर्णय। जब ये सब हो जाए, नियोजन हो गया, संगठन हो गया, निर्देशन हो गया, नियंत्रण हो गया, समन्वय हो गया, उसके बाद निर्णय शक्ति होनी चाहिए। बिगड़ निर्णय शक्ति के कुछ भी कार्य संभव नहीं है। तो निर्णय सही हो, सटीक हो और महत्वपूर्ण हो, जो लक्ष्य तक हमें पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाए। यह है निर्णय। नियुक्ति करना, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें नियुक्ति करना अनिवार्य है। नियुक्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक हो गई आपकी मानवीय नियुक्ति, एक हो गई आपकी भौतिक। नियुक्तियां दो प्रकार की होती हैं, मानवीय नियुक्ति और भौतिक नियुक्ति। मानवीय में आप जिस कार्य को करते हैं उसमें जो स्टाफ लगता है उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से कैसे, कब, क्वालिटी, मानवीय नियुक्तियां हम। उसी प्रकार भौतिक में आपकी संपत्ति आ गई, अरेंजमेंट आ गए, पैसा आ गया, मशीनरी आ गई, बिल्डिंग आ गई, ये सब भौतिक नियुक्तियां होती हैं जो नियोजन के, जो आपके प्रबंध में अनिवार्य है। नव प्रवर्तन और नवाचार। नव प्रवर्तन आज के इस आधुनिक युग में किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय जब आप करते हैं तो उसमें आपको समय समय पर प्रबंध के माध्यम से समय समय पर उसमें आपको नवाचार करना है। मार्केट्स के व्यवस्था को देखते हुए आप अपने प्रोडक्ट में क्या नई चीज लाते हैं, क्या मार्केट्स की डिमांड है, उस प्रकार उस चीज को देखते हुए नव प्रवर्तन और नवाचार आपको करना पड़ेगा। यह प्रबंध के माध्यम से होता है और यह सहायक कार्य है। संप्रेषण के माध्यम से आप संप्रेषण आपको करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट किस प्रकार किया जाए ताकि जो प्रबंध है वह आपका सुचारू रूप से चले। प्रतिनिधित्व, अंतिम आपका प्रतिनिधित्व। इस संपूर्ण कार्य को करने के लिए प्रतिनिधित्व करना अनिवार्य है। प्रबंध जब आप करते हैं, प्रबंध के इन सभी निर्णय, नियुक्ति, नव प्रवर्तन, संप्रेषण और अंतिम जो है आपका प्रतिनिधित्व। जब तक प्रतिनिधित्व नहीं होगा प्रबंध सुचारू रूप से नहीं चलेगा। धन्यवाद।